से करीब 7 घंटे बाद दिल्ली में आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर का मेगा शो शुरू होने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के शख्सियत पहुंच रहे हैं। 35,000 से ज्यादा कलाकार धर्म और आध्यात्म को सुरों से बांध देंगे। 1 किलोमीटर लंबा मंच और कई किलोमीटर तक का मेला। हालांकि इस मेगा शो को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इंडिया न्यूज आपको इसी वक्त बिल्कुल करीब से महामंच और मेगा शो का रिहर्सल दिखा रहा है। दिल्ली में यमुना किनारे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज सज चुका है। बस कुछ ही घंटे बाद 7 एकड़ में बने इस विशालकाय मंच पर देश विदेश का सुर संगम होगा। हजारों धर्म गुरुओं के ज्ञान की गंगा बहेगी। हजारों कलाकार सुर साधेंगे। पूरब और पश्चिम के संगीत का अद्भुत मिलन होगा। लाखों लोग धर्म, ध्यान और आध्यात्म के सागर में डूब जाएंगे। जगमगाता हुआ ये विशाल मंच करीब 7 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें सृष्टि के पंच तत्व, यानी कि इसको बनाने में जो सृष्टि के पंच तत्व हैं, जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश, इनको आधार बनाकर इस मंच का निर्माण किया गया है। आमतौर पर ऐसे सेट आपने मेगा फिल्मों में देखे होंगे। लगान और जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों के सेट बना चुके नितिन चंद देसाई ने इस सेट को तैयार किया है। करीब 155 देशों के 35 से 36 हजार कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। आधुनिक से लेकर प्राचीनतम वाद्य यंत्र इस दौरान प्रयोग में लाए जाएंगे और हर देश की, हर राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत जो कला है वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। शुक्रवार से 3 दिनों तक इस मंच पर देश विदेश के करीब 40,000 कलाकार परफॉर्म करेंगे। डांस डायरेक्टर टेरेंस का ग्रुप कंटेम्परेरी डांस करेगा। मंच पे लगातार रिहर्सल चलता है। डांस ट्रूप्स भी आए हुए हैं, लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। तेज धूप है इस वक्त, लेकिन लगातार लोग लगे हुए हैं। लगातार लोग चाहते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हो, क्योंकि विदेश से भी कई लोग आ रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कहाँ से आए हैं, ट्रूप क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? माय नेम इज समीप। समीप, ये ग्रुप क्या नाम है इस ग्रुप का? कंटेम्परेरी डांस कंपनी। अच्छा, क्या परफॉर्म करेंगे आप लोग यहाँ पर? This act has been specially choreographed by a company that's creative director Varun Tamasya, specially for the World Cultural Festival. कल्चर कितने लोग आप लोग आए हुए हैं एक साथ जो डांस करेंगे? We are around 100 dancers. श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में उड़ीसा से 150 तबला वादक आए हैं। उन्होंने रिहर्सल शुरू कर दिया है। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में इस वक्त हम मेन मंच पर खड़े हैं और देश और विदेश के जितने भी कलाकार और फनकार होंगे वो सब आपको यही परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। ये सीढ़ियां बनी हुई जी, हम मेन मंच की बात कर रहा हूँ। हर सीढ़ी बनी है, बाकायदा नोटिंग है, D150, D201। सारे मंचों पर देश से और विदेश से कलाकार आए हुए हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार परफॉर्म करना है। श्री श्री का शो कैसा होगा, इसकी छोटी झलक आप देख रहे हैं। शुक्रवार को एक साथ जब हजारों कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने कंट्रोल रूम में जाकर इसका जायजा लिया। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में बैठे हैं, जो स्टेज और VVIP स्टेज के जस्ट नीचे। रॉय जी, ये जो पूरा कंट्रोल रूम बना है, कैसे फंक्शन होगा? 35,000 आर्टिस्ट एक बार में परफॉर्म करेंगे, 3 दिन तक का कार्यक्रम है। कैसे इन सबको आप एक साथ लाएंगे? एक साथ में तो 7,000 है, 35,000 नहीं है। 3 दिनों में 25,000 हो जाएगा। एक साथ में हम लोग 200 मॉनिटर स्टेज, बड़ा स्टेज पे लगाया है। 200 मॉनिटर्स वो इसका पूरा टाइमिंग के लिए मेन जो कोर आर्टिस्ट है और 200 आर्टिस्ट है, मेन म्यूजिशियन है, उसको लीड करेंगे आगे, और बाकी को लोग जो म्यूजिशियन है ऊपर है वो फॉलो करेंगे।
अगली पंक्ति में कोर ग्रुप के 200 कलाकार होंगे और 3000 से ज्यादा उनके साथी कलाकार उन्हें फॉलो करेंगे। यहाँ कर्नाटक से तबला और बांसुरी बजाने वाले 700 कलाकार भी आ चुके हैं, जो श्री श्री के इस मेगा शो में अपने जलवे दिखाने को तैयार हैं। हाँ, अभी आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको हलचल दिखाई पड़ेगी। लगातार लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फ्लूट्स के साथ कुछ लोग यहाँ से हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप लोग? कर्नाटक से है। कर्नाटक से आए। कितने लोग आए हैं आप लोग लगभग? हम लोग 700 मेंबर्स आए हैं। 700 मेंबर्स तीनों दिन परफॉर्म करेंगे। 700 परफॉर्म करेंगे। 700 मेंबर्स एक साथ एक ही रिदम में कैसे परफॉर्म कर पाते होंगे दादा? वो तो म्यूजिक का गिफ्ट है। म्यूजिक के लिए कुछ लैंग्वेज नहीं होता। कोई लैंग्वेज? या इट्स म्यूजिक इज लाइक होल वर्ल्ड नोज लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। 37,000 के करीब कलाकार विश्व के सारा महादेशों से यहाँ उपस्थित होंगे। देश के कोने कोने से उपस्थित होंगे। हर तरह के वाद्य यंत्र होंगे, नृत्य होगा, संगीत होगा। वो वाद्य यंत्र और वो पारंपरिक जो हमारी संस्कृति के जो हिस्सा रहे हैं, वो जो अभी विलुप्त हो रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन होगा। और जो दृष्टिबाधित कुछ लोग हैं, वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के इस महामंच पर अनुभवी कलाकारों के साथ नौजवान कलाकारों का हुनर भी दिखेगा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में सिर्फ आपको सांस्कृतिक गीत और छाप नहीं दिखेगी, इसके साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक का भी पूरा इंतजाम रहेगा। क्या क्या परफॉर्म करेंगे आप लोग? राग्स है, राग मालगोस है एंड इसमें और 2-3 राग है। इतना बड़ा मंच बना है, बहुत सारे गिटार्स वाले लोग हैं, तो क्या आप लोग एक ही ट्रूप में परफॉर्म करेंगे या अलग अलग परफॉर्म करेंगे? एक ही ग्रुप है हमारा, एक ही ग्रुप सेम परफॉर्म करेंगे। क्या आप परफॉर्म करेंगे एक बार अगर आप बजा के दिखा पाते? ये नौजवान हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, इनका कहना है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली से ही लोग नहीं है, पूरे देश के लोग हैं। और बड़ी बात ये रहेगी कि सारे लोग इसी मंच पर मौजूद होंगे और एक साथ एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। तो आप कह सकते हैं देश भर की आवाज एक साथ आपको सुनाई पड़ेगी इस पूरे मंच से। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भव्य आयोजन की भव्य तैयारी और इस भव्य तैयारी की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार इंडिया न्यूज पर देखते रहेंगे। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को एनजीटी ने 5 करोड़ जुर्माने की शर्त के साथ कार्यक्रम की इजाजत दी है। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को जुर्माना भरने के लिए आज तक का वक्त दिया है। हालांकि श्री श्री रविशंकर ने कहा कि एनजीटी के आरोप गलत है। अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पर आज श्री श्री और पीएम मोदी एक साथ बैठेंगे। दिल्ली में यमुना किनारे ऐसा नजारा शायद ही किसी ने देखा हो। इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी खूबसूरती दिल्ली पहली बार देख रही है। यूं तो करीब 1 किलोमीटर का ये मंच ही अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। एक दिन पहले से ही यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। पीएम की सिक्योरिटी तक यहाँ मुस्तैद है। चलने वाले कार्यक्रम में 36,000 कलाकार भाग लेंगे। पूरे 155 देशों से कलाकार आएंगे। ये आप देखते हैं पंजाबी भांगड़ा, क्योंकि पंजाब के कलाकार हैं, तैयारी कर रहे हैं अंतिम चरण, क्योंकि कल से विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम यमुना की तलहटी, जो कह सकते हैं यमुना किनारे पर शुरू होने वाला है। क्योंकि तमाम विपदाएं श्री श्री रविशंकर जी के इस कार्यक्रम में सामने आई, लेकिन उनसे पार पाते हुए अब ये कार्यक्रम होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के 35वें सालगिरह के मौके पर यह कार्यक्रम वाकई अद्भुत होगा। इस मंच पर 35,793 कलाकार परफॉर्म करेंगे। एक साथ 3,500 कलाकारों की टोली हुनर दिखाएगी। जरा सोचिए, जो व्यक्ति मंच से 1 किलोमीटर दूर बैठा होगा, वो यहाँ के नजारों को कैसे देख और सुन सकेगा।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में हर 10 कदम पर एलईडी स्क्रीन और हर 40 कदम पर स्पीकर साउंड सिस्टम लगाया गया है। 230 माइक्रोफोन एक बाजू, 230 माइक्रोफोन एक बाजू और सेंटर में और 340 माइक्रोफोन। स्पीकर्स कितने लगे ज्यादा? हर एक कदम पे हमको एक स्पीकर दिखाई पड़ रहा है। 40 फुट पे सब मॉनिटर स्पीकर लगा हुआ है सब। कितने स्पीकर्स टोटल लगे होंगे दादा? यहाँ पे 250 लगा है स्टेज पे। 250 स्पीकर्स लगे हुए। श्री श्री के मेगा शो में कलाकार बुधवार से ही आने लगे। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने आई कार्ड चेक कर उन्हें एंट्री दी। 35,000 से ऊपर कलाकार श्री श्री रविशंकर के प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे। बातचीत करने के लिए वॉलंटियर हैं जो मैम आप स्टेज का काम देख रही हैं। यहाँ पे हर सीढ़ियों पे हम देख रहे हैं लगातार कलाकार बैठे हुए हैं। कितने कलाकार हैं और कहाँ से आ रहे हैं मैम? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे 155 देशों से आ रहे हमारे और 8,000 से ज्यादा हमारे म्यूजिशियंस है जो सिम्फनी में है वो 8,000 से ज्यादा लोग हैं और 37,000 करीब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूरे आर्टिस्ट हैं जिसमें हमारे डांसर्स हैं 20 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं जो लोग डांस परफॉर्म करने वाले हैं। कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। मैम इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कितने लोग हैं? 8,000 लोग हैं। सिंगर्स कितने मैम? सिंगर्स हमारे इसमें हैं कम से कम 1,500 1500 हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में करीब 35 लाख लोग आएंगे। सवाल ट्रैफिक सिस्टम पर भी उठ रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग कहता है कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, बस आगाज बाकी है। समुचित व्यवस्था है। मुझे मीडिया से ही पता चल रही है कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है या कम है। कितने गेट वगैरह बनाए गए हैं? कहाँ पर? 13 गेट बनाए गए हैं। जिधर से मेट्रो ट्रेन की सुविधा है उधर से हजारों लाखों की संख्या में मेट्रो से लोग आएंगे और वहां उनको पैदल चलकर आने की भी समारोह स्थल तक की व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी एक अंतिम सवाल कि कार्यक्रम जो 3 दिन चलेगा वो शाम का ही रहेगा क्या दिन में भी उसका कुछ शेड्यूल वगैरह रहेगा? तो शाम को रहेगा। इस स्थल पे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव स्थल पे कार्यक्रम केवल शाम को होंगे। यतेंद्र शर्मा के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। करीब 150 देश, 35,000 से ज्यादा कलाकार, 3 दिनों तक ये भव्य कार्यक्रम काउंटडाउन इसके लिए शुरू हो चुका है। चलिए रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम स्थल से, उनका रुख करेंगे। रजनीश सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएं, ताजा तस्वीरें दर्शकों को कि वहां पर इस वक्त चल क्या रहा है और काउंटडाउन की शुरुआत तो अब हो चुकी है। देखिए राकेश, बिल्कुल आज शाम से ही इस वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आगाज हो जाएगा और अगर तस्वीरों की बात की जाए तो मैं इस समय गेट नंबर 8 पे खड़ा हूं। ये एक वीआईपी गेट है जो गेट नंबर 5, 6, 7, 8 ये चारों गेट डीएनडी पे बनाए गए हैं और इन चारों गेटों से वीआईपी और वीवीआईपी की एंट्री होनी बाकी है। आप देख सकते हैं इस समय सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है, साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सबकी चेकिंग करने के बाद अंदर इस गेट से जो मंच तक जहाँ पे ये पूरा वेन्यू है, ये पूरा जो महोत्सव शुरू होगा शाम को, वहां तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल लोगों का आना शुरू हो चुका है और जो परफॉर्मर है, जो जिन लोगों ने बाहर से आना है वो कई परफॉर्मर तो कल से ही यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो लोग अभी आज शाम को परफॉर्म करेंगे वो आज सुबह से यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल ये कहा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, सिर्फ अब शाम का इंतजार है क्योंकि शाम को इस महोत्सव का आगाज होना है और अगले 2 दिनों तक यानी शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। जी देखिए मेगा शो की महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के महामंच पर कल कलाकारों ने पूरे दिन रिहर्सल किया। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हर ग्रुप को इसके लिए 2-2 घंटे मिले। महाराष्ट्र के कलाकारों ने जब समा बांधा तो नजारा कैसा था वो देखिए। ये बानगी है जो आपको श्री श्री रविशंकर के अद्भुत मंच पर दिखाई देगी। महाराष्ट्र से आए हुए कलाकार हैं जो ढोल नगाड़ों के साथ आए हैं। ये ढोल नगाड़े वो नगाड़े हैं जब युद्ध के समय में सैनिकों में जोश भरने के लिए, युद्ध की शुरुआत करने के लिए, उनमें सैनिकों में उत्साह बनाए रखने के लिए इस तरह के नगाड़े बजाए जाते थे। वो इस परंपरा है, उस परंपरा को सांस्कृतिक समृद्धि के साथ अपनी विरासत को दिखाते हुए आज भी जीवित रखा है इन ढोल नगाड़े वालों ने। अब कह सकते हैं पूरा एक रविशंकर जी ने एक अद्भुत समा बांधने की कोशिश की है कि जो देश के कोने कोने से लोग हैं उसी में से महाराष्ट्र के लोगों को भी नगाड़े वाले हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। ये रविशंकर जी ने हमारे ये भाग्य दिया है, इसे हम सर्व भाग्यवान है। हमारे से श्री गुरु जी ने हमें यहाँ तक ला के हमारे सपनों का अच्छी बात की है। अच्छा, बहुत दिल से अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ कि बोल नहीं सकता। इसके लिए गुरु जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, लाख लाख करता हूँ।
श्री श्री रविशंकर जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर उनको बुलाया। देख सकते हैं तमाम ढोल बाजे और कह सकते हैं दूसरी एक युद्ध की जो कला थी, युद्ध में अपने सैनिकों को उत्साह दिलाने के लिए, युद्ध शुरू करने के लिए जिस तरह की परंपरा थी वो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। हालांकि कल ये प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन अभी इन्होंने अपनी तैयारियां यहाँ पर दिखानी शुरू कर दी हैं। कैमरामैन संजय के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। श्री के इस मेगा शो में 150 देशों के करीब 35 लाख लोग, 35,000 कलाकार, तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है वो देखिए। राजधानी दिल्ली के यमुना खादर में शुरू होने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आज आगाज होने जा रहा है। करीब 35 लाख लोगों के यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस महोत्सव की सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खासी चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस जो महोत्सव की सुरक्षा में 100 एसीपी, 30 डीसीपीज, 350 के करीब इंस्पेक्टर, 6000 वॉलंटियर्स, 1000 खुफिया कैमरों के जरिए इस महोत्सव की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है। बात की जाए दूसरी सुरक्षा व्यवस्था की, तो बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट की कई जो टुकड़ियां हैं वो अंदर महोत्सव के जो वेन्यू है वहां पे तैनात की गई है। सभी जो कर्मचारी हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिनके हाथों में है, उनकी 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। अगर सभी कर्मचारियों की बात की जाए तो करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर इस महोत्सव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनका एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है जहां से पूरे वेन्यू पर नजर रखी जा रही है। बात की जाए दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स की, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की करीब 10,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो जाहिर तौर पे 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था को खासा चाक चौबंद किया गया है और किसी भी शख्स को बिना सुरक्षा जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ अजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।